चाणक्य ने भी बोला है कि वो मोमेंट जहाँ पे ये लगे कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, when you start giving it a thought, right at that moment you would be able to find the solution. विष्णु भगवान नारायण ये एक वैसा स्वरूप है कि ये अंधकार में एक ज्योति है, which is your mind, because he is giving you तर्क वितर्क analytics. He tells you to use your mind always and never surrender to it. नारायण का ये मैसेज है कि अपने दिमाग के अधीन मत हो, उसको अपने काबू में लो and keep using it for which it is meant. तो वो अंधकार का मोमेंट जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, बस अब ये डेड एंड है, ख़त्म इसके बाद, लेकिन कोई आता है अचानक से या आपका खुद पर्सनल इंसाइट और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द थिंग through which I can change my situation. Hello all and welcome to my channel Avantika's Astro Hill. और आज ये वीडियो थोड़ा अलग सा होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लाइफ के उन फेसेस की जो बंधन युक्त होती हैं, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा बंधन फील होता है. It feels like as if somebody has literally caged us. और उस केज से हम चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, no matter how hard we try. और बाय एनी हुक और क्रूक आपने सब ट्राई कर लिया है. कभी कभी ये केज मेंटल केज होती है और बहुत ज़्यादा बार ये एक फ़िज़िकल केज होती है जहाँ पे कुछ रियल टाइम सिचुएशन है और आपको उस स्पेस में उस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ टाइम के लिए हाथ बंधे हुए हैं. ऐसी कुछ परिस्थिति है जहाँ पे आप चाह कर भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते. फिज़िकल केज, जैसे मान लीजिए आपको कुछ टाइम तक किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, आप उसके अधीन हो, आप चाहते नहीं हो उस पर डिपेंड करना, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको कुछ टाइम तक उस पर्सन का सहारा लेना पड़ेगा. तो बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि जब किसी का बुरा वक्त हो और उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिस पे वो डिपेंड भी कर सकता है, उससे सपोर्ट भी ले सकता है और वो पर्सन उसको कोई बातें ना सुनाए या उसको छोटा फील ना कराए. अदरवाइज़ यूजुअली ऐसा होता है कि जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो अपने बुरे वक्त पे, वो पर्सन हो सकता है आपको सपोर्ट तो कर दे, लेकिन आपको वो कुछ ना कुछ सुनाएगा, आपको छोटा फील कराएगा, आपको बुरा फील कराएगा या आपका शोषण करेगा. तो ऐसी जो फेजेस होती हैं उसको हम बंधन युक्त मानते हैं, उसको हम बंधन मानते हैं. वो वाला बंधन नहीं जो सेकंड हाउस से रिप्रेजेंटेड है, वो वाला बंधन जो 12th हाउस से रिप्रेजेंटेड है, जहाँ पे आप बंधे हुए हो और आप चाह कर भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो आपका वक्त है. और ये वक्त हमने छोटे या बड़े लेवल पे हम सब ने अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर देखा है. जैसे जेल, जहाँ पे आप बंधे हुए, आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी फैमिली को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उनके लिए फ़िज़िकली प्रेजेंट भी नहीं हो सकते, आप अर्न नहीं कर सकते. आपको अगर हेल्थ इशू हो जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हर तरीके से आप सफ़र करोगे. तो ये एक एक्सट्रीम बंधन हो गया जब किसी को जेल हो गई और उसने हर तरीके से सफ़र करा. जो क्राइम उसने किया जिसकी वजह से जेल उसको हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो एक मिजरेबल सर्कमस्टांस में वो था, जो उसने फेस किया, उस फेज़ की यहाँ पे बात हो रही है. तो वो एक्सट्रीम जब बंधन फील होता है कि मुझे झेलना पड़ेगा जितने भी टाइम का इम्प्रिजनमेंट है. और एक जेल लाइक एटमॉस्फेयर वो भी होता है जब आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन आपके पास दूसरा कोई जॉब ऑप्शन नहीं था और आपको उस ऑफिस में रहकर कुछ टाइम अपना निकालना पड़ा, क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपको पैसे चाहिए, यू नीड टू सपोर्ट योरसेल्फ. वो भी है बंधन, जेल लाइक एटमॉस्फेयर, कि मेरा बॉस मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है या छोटा फील करा रहा है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे झेलना पड़ेगा.
यहाँ पे मैं बंधा हुआ। तो लाइफ में ऐसी जो फेजेस हैं उसमें मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ उसको, क्योंकि ये जो फेजेस हैं वो शनि से रूल्ड है, इस पे शनि का आधिपत्य है। आप में से कोई भी अगर इस टाइम पे ऐसे किसी फेज़ में है तो ये चीज़ याद ज़रूर रखिए कि अगर शनि बंधन युक्त फेसेस को रिप्रेजेंट करता है तो शनि ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कारक ग्रह शनि है, 8th हाउस का कारक है। ये जो फेजेस हैं वो हमारी ईगो को पूरी तरह क्रश कर देती हैं, जिससे हम प्रीवियसली रिलेट कर रहे होते थे, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते थे। लेकिन वो मोमेंट्स जहाँ पे हमारा जो भी पहले का जो अस्तित्व कह लो या एक आइडेंटिटी कह लो, जो भी कह लो, वो जो हमारी प्रीवियस सेल्फ थी वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हमारी ईगो, हमारा सेल्फ स्टीम सब कुछ क्रश हो जाता है, और वो जब डिस्ट्रॉय होती है उसके बाद एक तरीके से आपका न्यू बर्थ है, दैट इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन का वेट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इन सच फेजेस लॉट ऑफ पीपल गिव अप इनिशियली, और बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को पहचान भी पाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन फील कैसा होता है, या उसका पर्पस क्या है हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोग तो परेशानी को सिर्फ एक परेशानी की तरह ही देखते रहते हैं कि अरे यार मेरी डेस्टिनी बहुत ख़राब है, मेरा वक्त बहुत ख़राब है, जो भी है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो भी, क्योंकि वक्त जब ख़राब होता है तभी हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं एक लंबे समय तक। वक्त ख़राब है, आई अग्री, लेकिन कभी ये मत सोचिए कि आपकी डेस्टिनी ख़राब है। आपकी जो डेस्टिनी है, प्रीवियस लाइफ्स कहो, जो भी इस लाइफ में भी कहो, जो भी आप कर्मा अपने लिए स्टोर कर रहे हो, जिस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, वही आपकी डेस्टिनी बन रहा है। एंड यू कैन ऑलवेज चेंज और क्रिएट अ न्यू डेस्टिनी। This is in your hands, but you need certain strong realizations. You need a transformation through which you would be able to create a new destiny. जैसे कहते हैं कि वो वक्त जब हमारी ईगो पूरी तरह क्रश हो जाती है तो हम हम्बल बन जाते हैं, क्योंकि उससे आपका ज्ञान उदय हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप किसी और को उस प्रॉब्लम में देखोगे तो यू वुड बी एबल टू रिलेट। दैट मेक्स यू हम्बल। एनीथिंग दैट मेक्स यू हम्बल, एनी सिचुएशन, and any situation that raises the element of selflessness, the factor of selflessness in your life, that makes you spiritual. And once you are able to understand and process your spiritual growth, you would definitely be able to create your new destiny. जब ये phases आते हैं, जब हमको बहुत helpless feel होता है और हम अपनी help नहीं कर पा रहे होते, कभी कभी हमको अपने परिवार के लिए अपनी मसल पावर बढ़ानी पड़ती है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, लेकिन हमको किसी से पैसे लेकर अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को फीड करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो पर्सन जिसने पैसे दिए बहुत ही रॉन्ग एटीट्यूड के साथ दिए, या उसका मन नहीं था आपको हेल्प करने का। ये फेजेस ऐसे भी होते हैं जब आप किसी से हेल्प मांगने जाते हो तो लोग आपकी 4 कमियां गिना देते हैं कि यार पता है तुम्हारे अंदर ये कमी रह गई, इसलिए तुम ये नहीं कर पाए, या लाइफ में ये नहीं कर पाए। और इसीलिए ये जो फेजेस हैं ये हमारी ईगो को पूरा क्रश कर देते हैं, क्योंकि सैटर्न रूल्स दिस फीचर एज वेल। शनि आपको पूरा जितने भी विकार होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपके अंदर बहुत ईगो होगी, लेकिन हम सब के अंदर ईगो होती है, हम सब के अंदर इग्नोरेंस होता है, और हम सब के अंदर चीज़ों को ग्रांटेड लेने वाली आदत होती है, सोच होती है। तो ये सब के अंदर प्रेजेंट है, किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा। और जिसने इन चीज़ों को अच्छे से समझा है, उस पर डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है। जैसे some people, no matter how good their time is, but they never take their good times for granted, which I told you in the last video of Saturn that I made, कि कुछ लोग अच्छे वक्त को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड के लिए लेते हैं, और इसलिए जब
थोड़ा सा डाउन मोमेंट आता है या शनि का वक्त आता है, तो शनि आपसे पूरा बदला ले लेता है। उसको लगता है कि जब अच्छा वक्त था, जब तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में थे, तो तुम और अच्छा कर सकते थे, एंड यू शुडंट हैव इग्नोर्ड योर ड्यूटी, बट यू चोज टू इग्नोर योर ड्यूटी इन दैट टाइम। चलो वो अच्छा था वक्त, तो तुमको सपोर्ट करा था, लेकिन अब जब तुम्हारा वक्त थोड़ा सा डाउन होगा, देन आई एम गोइंग टू टीच यू इन माई ओन वेज। तो ये जो इग्नोरेंस है, शनि उसको भी एलिमिनेट करता है आपकी लाइफ से। बंधन, इस फेज़ में हम सब जाते हैं। कभी कभी हम घर से अपने दूर चले जाते हैं, फॉरेन लैंड्स गए, वहाँ पे कोई सिचुएशन है, वहाँ हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हेन दे आर अवे फ्रॉम देयर होम एंड दे आर इन फॉरेन लैंड्स। सो वो भी एक बंधन है कि आपको ये है कि यार मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था और मुझे पता है कि आई नीड टू गिव माई सेल्फ दिस मच ऑफ टाइम सो दैट आई कैन डेवलप। बट आप बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बहुत सारा सैक्रिफाइस कर रहे हो, जहाँ पे आप चाहते नहीं हो सैक्रिफाइस करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइस करा तो मुझे यहाँ पे एक टाइम के बाद रिलीफ मिलेगी। तो आप करते हो स्ट्रगल विच इज़ मोर लाइक अ सैक्रिफाइस। तो वहाँ पे बहुत बंधन फील होता है। और जब हर तरीके से हेल्पलेसनेस हो, एक लंबे समय तक आपने बहुत मेहनत भी आप करते जा रहे हैं, आपका बुरा वक्त आया, बहुत मेहनत भी आप करते जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी पोजीशन से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी मेहनत में, तो ये बात तो तय है कि ये टाइम एक स्टीयरिंग की तरह है, आपकी स्टीयरिंग होती रहेगी। बॉइलिंग मोमेंट्स आएंगे, लेकिन जब बॉइलिंग मोमेंट्स आएंगे तो अंदर से बहुत कुछ निकल कर आएगा, और वो जो बहुत कुछ है वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, वो है आपकी रियल ग्रोथ। इट्स नॉट अ ग्रोथ विच इज़ जस्ट related to your professional life. It is your overall development. It is the change of programming that is taking place inside you. Nobody wants to understand this one fact, that whatever karma we have stored for ourselves from the previous lives, that is not our real growth. Real growth always lies in the present moment, in the present life. और because growth is a continuous process, तो हम एक प्रोग्रामिंग लेकर आते हैं, जो भी प्रीवियस लाइफ के जो हमारे कर्मा हैं उससे हम एक प्रोग्रामिंग बिल्ड कर लेते हैं, और हम कभी कभी बहुत इग्नोरेंट होते हैं इस प्रोग्रामिंग को लेकर, कि मुझे लगता है ठीक तो है, द वे आई थिंक द वे आई फंक्शन, वो तब तक ठीक हो सकता है जब तक योर टाइम इज़ सपोर्टिंग यू। लेकिन जब आपका टाइम आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको ऐसा लगता है, डू आई नीड टू चेंज माई वर्किंग स्टाइल, डू आई नीड टू चेंज द वे आई फंक्शन, डू आई नीड टू चेंज माई थॉट प्रोसेस, डू आई नीड टू गो फॉर विपासना, डू आई नीड टू कम बैक एज अ चेंज्ड पर्सन। सो Saturn tries to change your programming, your design, your mental design, the way you function in your head, because that is your real growth. Once you're able to unlock your new self by changing the way you used to function, by destroying the previous design and programming, that is where your real growth lies. That's why these moments, ये जो बंधन वाले moments हैं कि foreign lands चले गए, seclusion में चले गए, और which I explained quite in detail in the last video, 12th house. तो 12th house की जो situation है, 8th house की जो situation है, 6th house की जो situation है, ये सब में शनि महाराज मूव करते रहते हैं। उनका यहाँ पे राज्य, वो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू टीच यू इन अ वे दैट यू नेवर गो बैक टू दैट स्पेस फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, एंड यू नेवर रिपीट दोज मिस्टेक्स। जो लोग भी बंधन वाली सिचुएशन में हैं अभी, जहाँ पे बहुत हेल्पलेसनेस है, बहुत मिजरी है, तो आप अपना काम करते रहिए, अपने दिमाग को मत खोइए, क्योंकि ये है तो सब कुछ है। और ट्राई टू एलिमिनेट योर डार्कनेस, बिकॉज आई एम श्योर कोई भी, जैसे चाणक्य ने भी बोला है कि वो मोमेंट जहाँ पे ये लगे कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, when you start giving it a thought, right at that moment you would be able to find the solution. विष्णु भगवान नारायण ये एक वैसा स्वरूप है कि ये अंधकार में एक ज्योति है, which is your mind, because he is giving you तर्क वितर्क, analytics,
He tells you to use your mind always and never surrender to it. नारायण का ये मैसेज है कि अपने दिमाग के अधीन मत हो, उसको अपने काबू में लो एंड कीप यूजिंग इट फॉर विच इट इज़ मेंट. तो वो अंधकार का मोमेंट जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, बस अब ये डेड एंड है, ख़त्म इसके बाद, लेकिन कोई आता है अचानक से या आपका खुद पर्सनल इंसाइट और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द थिंग थ्रू विच आई कैन चेंज माई सिचुएशन. या कोई आपका दोस्त है जो आपको बोलता है कि अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, यू नो वी विल फाइंड अ वे. सो दिस फाइंडिंग अ वे comes through your mind. So never stop using your mind, because we keep using it unnecessarily and for the things that are completely useless. Then why not for the situations that really demand your attention? तो इस टाइम पे जो बंधन युक्त टाइम है आपकी लाइफ का, वो फेस तो करना पड़ेगा. वो कुछ वक्त के लिए ये टाइम आया है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा. ये सीख आपको कोई नहीं देगा जो ये टाइम देकर जाएगा. ये आपको एक बहुत बड़ी चीज़ देकर जाएगा, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, वो है विजडम, वो है हम्बल एटीट्यूड. क्योंकि आपने खुद एक ऐसा वक्त देखा जब आप किसी की भी परेशानी से शायद बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे और उसके लिए आपकी एक रियल एम्पैथी होगी और शायद एक सपोर्ट भी होगा. क्योंकि हमें लगता है कि हम सिर्फ अपनी ही सिचुएशंस को सपोर्ट करने के लिए बने हैं. हमारा यू नो वी लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट, लेकिन अपने लिए तो बने ही हैं, क्योंकि अपने को पहले निकालना है. दूसरे को भी अगर निकाल सकते हैं थ्रू एडवाइस और थ्रू सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, देन वी शुड. ये सोच, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको शनि देता है, क्योंकि इतना कुछ फील करा देता है और ऐसा वक्त दिखा देता है कि जो हमारी ईगो को क्रश कर देता है और हमको रियल ह्यूमन बना देता है. तो अगर आप अपनी लाइफ के एक बंधन युक्त फेज़ में हैं, तो मेरे 2 सजेशंस हैं, उसको प्लीज़ कंसीडर करने की कोशिश करिएगा कि ऐसे फेज़ में कभी डिवाइन से डिस्कनेक्ट मत होइए. डिवाइन के क्लोज रहिए, बिकॉज यू नेवर नो हाउ ही इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड हाउ ही इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. Sometimes we always feel कि divine is not working for us, but he is always working for you if you stay close to him and if you do not lose faith. And at times we really need to surrender to God. जब हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, that is the time when we need to surrender to him, because he knows what is good for you and which direction can help you overcome your difficult phase. But you need to be patient. Saturn teaches patience. It doesn't like desperation. I know when we are in a miserable situation, we want to come out of it as soon as possible. But वक्त अपने हाथ में नहीं है. तो वक्त अपने हाथ में नहीं है जब, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा. लेकिन जब डिवाइन का सपोर्ट होगा, जब डिवाइन की एनर्जी होगी आपके पास, तो आप हताश नहीं फील करेंगे. If you are praying or if you have faith in God, you are somewhere remembering him, chanting his name and asking and seeking support from him. He will definitely take care of one thing, that you do not lose your mind and heart completely. He will keep it alive. So this is all from my side for today. Please take good care of yourself.